बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं सीधी खबर। 21 जुलाई 2025 सोमवार का दिन। कुछ बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं। एक जानिब तो इस्लामाबाद रावलपिंडी से इंतहाई तशवीशनाक खबरें हैं। एक मरतबा फिर बारिशों ने तबाही मचाने का आगाज कर दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो बिलखुसूस इस एरिया के लोगों को भी पता होनी चाहिए। बाकी भी एरियाज के अंदर अगले 4-5 दिन खतरे की घंटी बजा दी गई है। मौसम पर तो बात करेंगे, लेकिन सियासी दर्जा हरारत जो कि बढ़ता जा रहा है उस पर बात करना भी जरूरी है। सेनेट इलेक्शन में मुराद सईद ने एक दबंग सरप्राइज दिया है और इस वक्त कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो रेज हो रहे हैं। कुछ सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेनेट इंतखाबात के रिजल्ट्स तो आ गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ कंसर्न्स और इस सब के अंदर जो खिचड़ी पकी है और जो सूरत हाल है वो क्या है, इस पर जरा हम बात कर लेते हैं। और क्या इमरान खान की दी गई फहरिस्त पर मनोअन अमल हुआ, यह एक ऐसा सवाल है जो एक मरतबा फिर खड़ा हो चुका है। इस पर बात करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि पिछले दिनों आपको पता है कि सैलाब की तबाहकारियां, एक मरतबा फिर मॉनसून का जो अगला स्पेल है वो शुरू हो चुका है और आज रात भी पूरी रात इस्लामाबाद में बारिश है, पिंडी में। अब खबर क्या है जी, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में एक बार फिर तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई और सैदपुर के नाले में तुगयानी की वजह से गाड़ी भी बह गई। सैदपुर विलेज वाली साइड पर जो नाला है उसमें तुगयानी हुई है। नदी नालों में तुगयानी आपको पता है जब मॉनसून होता है तो बढ़ जाती है। मैनेजिंग डायरेक्टर वासा के मुताबिक रावलपिंडी में नाला लई के कैचमेंट एरिया सैदपुर में मूसलाधार बारिश हुई, जहां सबसे ज्यादा 124 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। एमडी वासा के मुताबिक गोलड़ा में 46 मिलीमीटर, पीएमडी के मकाम पर 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी में बारिश के बाद नाला लई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 10 फीट और गवाल मंडी पुल पर 5 फुट हो गई। जिला इंतजामिया ने बताया कि गैर कानूनी तामीरात की वजह से सैदपुर में पानी का बहाव तेज हो गया, जिसकी वजह से नाले में एक गाड़ी जो है वो भी गिर गई और फिर बह गई। ऐसे लग रहा था जैसे डूबती हुई कोई गाड़ी जा रही है। तर्जुमान जिला इंतजामिया ने कहा कि सैदपुर में कायम तजावुजात की वजह से बारिश का पानी नशेबी इलाकों में खड़ा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इलाके में गैर कानूनी तामीरात को गिराया जाए और तजावुजात के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जो है वो हम जारी रखेंगे। वैसे इसमें थोड़ी सी एक चीज ये है कि इस चीज का जरा ख्याल रखना चाहिए आवाम को भी, और इस तरह की कम से कम तजावुजात से तो बाजी रहें जिससे आम लोगों की जानों को खतरा हो सकता है। पंजाब के बेशतर इजला में आज मानसून बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया गया है। तर्जुमान पीडीएमए पंजाब जो है, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो तर्जुमान है, उनके मुताबिक सूबे के बेशतर इजला में आज मानसून बारिशों का इम्कान है और मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला ज्यादा ताकतवर है, जबकि बारिशों का चौथा सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहेगा। तर्जुमान का बताना है कि रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, मंडी बाउद्दीन, हाफजाबाद, गुजरात, जेलम और गुजरांवाला में बारिशें मुतवक्के हैं। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, टोबा टेक सिंह, झंग, सरगोदा, मियांवाली, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, बहावल नगर और मुल्तान में भी बारिशों का इम्कान है। इन एरियाज के लोग जो है वो प्लीज मोहतात रहें, गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। डीजी जो पीडीएम है इरफान अली, उन्होंने बताया कि दरियाओं के बालाई इलाकों में बारिशों के बाइस पानी के बहाव में इजाफे का खदशा है। दरियाओं, नदी नालों में तुगयानी का अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि दरियाए रावी, झेलम, सतलज और चनाब के बहाव में इजाफे का खदशा है। डीजी के मुताबिक दरियाए सिंध में तोनसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में तरबेला, काला बाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। और अब मॉनसून का सबसे ज्यादा ताकतवर और खतरनाक स्पेल जो है वो अब शुरू होना है। दिस इज द मोस्ट इंटेंस स्पेल ऑफ द रेन्स, ये याद रखिएगा, तो इसलिए जरा मोहतात रहना है आपने। अब जरा सियासत पर आ जाते हैं। आपको मालूम है नाज़रीन कराम के खैबर पख्तूनख्वा में जो सेनेट के इंतखाबात हैं उनमें कितना फड्डा चला, बंदों के कागजात नामजदगी वाला मामला, कारकुनों वाला मामला, ये दीगर तमाम तर चीजें, वी हैव ऑलरेडी विटनेस दैट। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अब सेनेट इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 6 और अपोजिशन जमातों ने 5 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है, उसी सेटलमेंट के तहत जो अपोजिशन और पीटीआई के दरमियान हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर वोट डाले गए और असम्बली के तमाम 145 अराकीन ने वोट कास्ट किया। बड़ा कीमती वोट होता है, ये कैसे हो सकता है कि कोई बंदा गैर हाजिर रहता। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक 7 जनरल नशिस्तों में से 4 नशिस्तों पर पीटीआई कामयाब करार पाई। पीटीआई के मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा अफरीदी और नूरुल हक कादरी जनरल नशिस्तों पर जीते हैं। मुराद सईद जिनके नाम पर बहुत बड़ा काटा था और मुराद सईद जिनके वाले से यह कहा जाता था कि वो इस सिस्टम के अंदर वापस नहीं आ सकते, दुनिया इधर से उधर हो जाए, तो मुराद सईद जो है उन्होंने एक बहुत बड़ी एंट्री दी है और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है फॉर मुराद सईद एज वेल। वैसे मुराद सईद ने सेनेटर बनते ही एक स्टेटमेंट भी दिया, वो बाद में आते हैं उस पर। और इसमें फैसल जावेद आपको पता है इमरान खान के बावफा साथी, उनकी वो आवाज जो हर जलसे में हम सुनते थे इमरान खान के इंट्रोडक्शन के लिए, बहुत पुराने साथी हैं, पहले भी सेनेटर रह चुके हैं, वो भी एक मरतबा फिर री इलेक्ट हो गए हैं। मिर्जा अफरीदी
उन्होंने तो होना ही था। और नूरुल हक कादरी, गैर सरकारी नतीजे के तहत अपोजिशन जमातें 3 जनरल नशिस्तों पर कामयाब हुई। नून लीग के नियाज अहमद, पीपल्स पार्टी के तला महमूद और जेयूआई के अताउल हक जनरल नशिस्तों पर जीते। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीटीआई के उम्मीदवार मुराद सईद जनरल नशिस्त पर जीत गए। उन्हें 26 वोट मिले, फैसल जावेद को 22 और नूरुल हक कादरी को 21 वोट मिले। मिर्जा अफरीदी को भी 21 वोट मिले। खवातीन की 2 नशिस्तों में से एक पर पीटीआई की रुबीना नाज और दूसरी पर पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद कामयाब हुई। गैर हतमी नतीजे के मुताबिक खवातीन की नशिस्त पर पीटीआई की उम्मीदवार रुबीना नाज जो है उन्हें 89 वोट्स मिले। टेक्नोक्रेट्स की नशिस्तों में से एक पर पीटीआई के आजम सवाती और दूसरे पर जेयूआई के दिलावर खान जो है वो जीते। पीटीआई के नाराज उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान को कोई वोट नहीं पड़ा। याद रखिएगा, पीटीआई के ये वो रुकन है जिन्होंने बगावत का ऐलान किया था अली अमीन गंडापुर के खिलाफ। पीटीआई और ऑपोजिशन के दरमियान 6 और 5 का फार्मूला तय पाया था। इसी तनासुब से दोनों ने नशिस्तें जीती हैं, तो जो सेटलमेंट हुई थी उसी पर चीजें आई हैं। लेकिन अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो पीटीआई के अंदर अब बात हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन में उम्मीदवारों की फहरिस्त इमरान खान से छुपाने का इल्जाम सामने आया और कुछ नाम बीच में, आपको पता है मिर्जा अफरीदी को तो सेनेटर बनाना बहुत ही जरूरी था गंडापुर साहब के लिए। जराए जो है वो ये बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी क़यादत पर सेनेट उम्मीदवारों की फहरिस्त में रद्दोबदल का इल्जाम आयद किया जा रहा है। जराए का कहना है कि केपी क़यादत ने 15 जुलाई को सेनेट उम्मीदवारों की फहरिस्त बानी पीटीआई को भिजवाई, लेकिन बैरिस्टर गौर, बैरिस्टर सैफ और पार्टी क़यादत ने केपी क़यादत की फहरिस्त बानी पीटीआई तक ना पहुंचाई। जराए के मुताबिक पीटीआई केपी नोटिफिकेशन के मुताबिक 7 नामों की फहरिस्त बानी पीटीआई को भिजवाई गई। जनरल सेक्रेटरी केपी अली असगर खान ने फहरिस्त मरकजी क़यादत तक पहुंचाई थी जिसमें कारकुनों के नाम थे, लेकिन वो फहरिस्त जो है वो इमरान खान तक नहीं पहुंचाई गई जो कि तंजीम की तरफ से थी। पार्टी जराए के मुताबिक केपी क़यादत की जानिब से दी गई फहरिस्त में मिर्जा अफरीदी का नाम शामिल नहीं था। 7 नामों में मुराद सईद, इरफान सलीम, फैसल जावेद और खुर्रम ज़ीशान शामिल थे। सूबाई तंजीम की जानिब से दी गई फहरिस्त में अजहर मशवानी का नाम शामिल किया गया था। सूबाई क़यादत की फहरिस्त में टेक्नोक्रेट सीट पर नूरुल हक कादरी और आजम सवाती का नाम शामिल था। पीटीआई जराए के मुताबिक पार्टी तंजीम की फहरिस्त की जगह नए नामों पर बैरिस्टर सैफ ने मुशावरत की। जनरल सेक्रेटरी केपी अली असगर खान ने कहा कि सूबाई तंजीम की जानिब से जो फहरिस्त मुरतब की गई थी, हमें तवक्को थी कि हमारी फहरिस्त इमरान खान तक पहुंचाई जाएगी। हमारी फहरिस्त ना पहुंची, लेकिन तंजीम की ख्वाहिश थी कि पार्लिमानी बोर्ड बनाएं। बतौर सूबाई क़यादत हमने ज़िलाई और सूबाई तंजीम से मुशावरत के बाद चंद नाम दिए थे, तो वो इनकॉर्पोरेट होने चाहिए थे। ये कौन कह रहा है जी? सूबाई क़यादत। तो ये एक चीज है कि कुछ नाम बीच में 1-2 बंदे ऐसे हैं जिन्हें जरा बनवाने के लिए सेनेट, बाकी नाम ऐसे रखे गए हैं जैसे मुराद सईद हैं, ताकि लोगों को भी एक परसेप्शन दिया जा सके। अब मुराद सईद जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि गुज़श्ता बरस खान साहब का पैगाम वसूल हुआ कि सेनेट के लिए कागजात जमा कराओ। मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगा कि हल्के की सियासत करने वाले को सेनेट लड़वाना और उसका सेनेट पर राजी हो जाना दोनों ही ज्यादा दानिशमंदाना बातें नहीं लगती। दोबारा पैगाम आया कि लाजमी अप्लाई करना है, सो किया। फिर वही हुआ जिसकी तवक्को थी। जनरल इलेक्शन में कागजात रिजेक्ट हुए। ताइद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा को इगवा करके उन पर तशद्दुद हुआ। अपील में गया, वहां से भी फैसला खिलाफ आया। सेनेट की नामजदगी पर भी यही मौका था, यही हुआ। अभी चूंकि 26वीं तरमीम के जरिए आइन का मुकम्मल कबाड़ा नहीं निकला था, पार्टी ने आईएलएफ के वकला के साथ साथ प्राइवेट वकील हायर करके हाईकोर्ट में फैसला चैलेंज कर दिया। हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद करते हुए फैसला मेरे हक में दिया, तो सेनेट इंतखाबात ही मुलतवी हो गए। शर्त एक थी कि जिस नाम पे कांटा लगाया गया था उस पर कांटा लगा रहेगा। हम खुदा हैं, हमारा फैसला है। अव्वल तो होगा नहीं, हुआ तो जीतेगा नहीं, जीता तो आ नहीं सकता, आया तो वापस नहीं जाएगा। और साथ ही बयानिए कि क्या कर लेगा, सीट जाया, वोट जाया, जैसे वोट अक्सरियत जैसी चीजें ये अब तक खातिर में लाए हो। कह रहे हैं कि इस पर हल्फ तो ले नहीं सकेगा मुराद सईद। आज दिन तक खुदाई की लड़ाई जारी रही, मुझे यकीन है आगे भी जारी रहेगी। दोनों की दिनों की बात है, इरादे वाजे थे, वाजे तर हो जाएंगे और कोई फर्क नहीं पड़ता। ना मुझे इमरान खान के बगैर इस पार्लिमानी निजाम का हिस्सा बनने में कोई दिलचस्पी है, ना इसका कोई फायदा। इंतखाबात की वाजे अक्सरियत फॉर्म 47 की हुकूमत मुसल्लत करने के बावजूद 90 से ऊपर एमएनए, सैकड़ों नुमाइंदगान दीगर असम्बलियों में क्या कर पाए हैं जो एक सेनेट की मेरी ये नशिस्त कर लेगी, जबकि मुल्क में आइन ही नहीं है। अब ये मुराद सईद ने एक बात की है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।